Hello, dear student. Myself Pawan Midda, डायरेक्टर फ्रॉम नवोत्कर्ष करियर एकेडमी। अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में अपन बात कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अपन ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन डिस्कस किया था। तो एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में रेगुलरली आता रहता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। यस, अपन बात करें बच्चों, इन विच सेट ऑफ कंपाउंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, तो यहां देखेंगे अपन कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां अपन को 3 कंपाउंड्स के सेट दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 1 है CO2। तो ट्राई टू मेक ट्राइंगल CO2 CO। Second is CH4, C and H. Third one is H2O. Then compound 1 is connected by C and O. Done. Compound second is connected by C and H. Done. And compound third connect by H and O. Triangle is completed now as per CO2, as per H2O, or as per CH4. So law of reciprocal proportion is applicable for this compound. इसमें अपना ये law of reciprocal applicable हो जाएगा। तो law of reciprocal को अप्लाई करने का बेसिक मेथड क्या है? Make the triangle of 3 compounds। अगर ये ट्राइंगल फुलफिल हो गया देन ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं नेक्स्ट PCl3, तो P and Cl, HCl, then H and Cl, PH3, okay, done. PCl3 is the combination of P or Cl, HCl is the combination of H and Cl, and PH3 is the combination P or H. Now triangle is done, triangle is completed, so law of reciprocal proportion is applicable. Yes. Now next option is PCl3, HCl and PCl5. Yes, PCl3. So next P and Cl, HCl, so H and Cl, PCl5, P and Cl. So very first P and C, second one is HCl, so H and Cl, third one is PCl5, so PCl5. Triangle is not completed, so law of reciprocal proportion is not applicable for this example. तो रेसिप्रोकल लॉ का एप्लीकेशन अगर अपने एग्जाम में आता है तो अपन को बेसिकली एक ट्राइंगल कंप्लीट करना है बाय द 3 एलिमेंट एंड फॉर्म द 3 कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैसियस लॉ। गैसियस लॉ गिवन बाय गैलुशेक साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बताया बेटा? इन द केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, वॉल्यूम रेशो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन ऑलवेज सिंपल मल्टीपल ratio. In the case of balanced reaction, volume ratio of reactant and product is always in the simple multiple ratio. Examples अपन लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एवोगैड्रो को कनेक्ट करते हुए चलते हैं बेटा। एवोगैड्रो लॉ गिवन बाय द एवोगैड्रो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट in gaseous reaction, volume ratio is same as mole ratio, as same as molecule ratio. Important point, volume ratio is same as mole ratio as well as molecule ratio, not as atom and mass. atom ratio और mass ratio नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां हमें ध्यान रखना है बेसिकली वॉल्यूम रेशो, मोल रेशो एंड मॉलिक्यूल रेशो इज सेम। मास और एटम को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मास और एटम को अपन को कनेक्ट नहीं करना है। मींस मास रेशो उसके रेस्पेक्टिव हो, इज
इट नॉट पॉसिबल, एटम रेशो रिस्पेक्टिव हो, इज इट नॉट पॉसिबल। बाय द एग्जांपल अपन देखते हैं, N2 plus thrice of H2 is converted into twice of ammonia, a very important process for the ammonia formation, it is called as Haber process। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, Haber process। अमोनिया सिंथेसिस का, अमोनिया फॉर्मेशन का ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें अपन बात करते हैं वॉल्यूम रेशो एज पर द मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री, N2 3H2 convert into twice ammonia, so volume ratio 132, mole ratio 132 as well as molecule ratio 132। तो as per Avogadro and gaseous ने क्या बोला अपन को, volume ratio always in the simple multiple ratio, yes 132, and volume ratio, mole ratio and molecule ratio is always same, volume ratio, molecule ratio and mole ratio is always same। क्लियर है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अपन एक और डिस्कस कर लेते हैं, H2Cl2 is converted into 2HCl, reaction of H2 Cl2 and 2HCl, so volume ratio is 1:1:2, volume ratio of reactant and product is 1:1:2, so same as mole ratio 1:1:2 and molecule ratio is 1:1:2, mole ratio, molecule ratio and volume ratio is always same, but there is no any similarity in between mass ratio and atom ratio। उसके लिए स्टेटमेंट अपन नहीं दे सकते और बहुत सी बार हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास था लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन, जिसमें अपन ने वेरियस टाइप ऑफ लॉज को एनालिसिस किया था। ठीक है।